वंदे मातरम भैया बहनों। कल अपन ने पढ़े थे रक्त के बारे में। रक्त की परिभाषा, रक्त के प्रकार, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अध्ययन करेंगे अपन रक्त परिसंचरण। अपना टॉपिक है आज रक्त परिसंचरण और हृदय। रक्त परिसंचरण एवं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण में रुधिर, रक्त वाहिनियां, हृदय, ये 3 भाग आते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रक्त वाहिकाएं या वाहिनियां दोनों। रक्त वाहिकाएं आप सभी जानते हो भैया बहनों, हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। एक को अपन धमनी कहते हैं, दूसरी को शिरा कहा जाता है। तो रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की होगी और पहली आती है इसमें अपने धमनी। धमनी के बारे में आप सब जानते हो, ऐसी रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती है, वो क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि धमनी में शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होगा वो शुद्ध रुधिर, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अन्य पदार्थ होंगे वो क्या कहलाएगा? अशुद्ध रुधिर कहलाएगा। तो इसमें क्या प्रवाहित होता है? शुद्ध रुधिर, शुद्ध रक्त या रुधिर, या आप इसे ऑक्सीजन युक्त रक्त भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी जो ये धमनियां होती हैं कि भित्ति मोटी होती है और बड़ी होती है, और इसमें जो हृदय से जो रक्त होता है वो उच्च दाब पर प्रवाहित होता है। उच्च दाब पर प्रवाहित होता है। ये धमनियों की वापस सुन लीजिए परिभाषा। ऐसी रक्त वाहिनियां हैं जिनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, वो क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। ठीक है। दूसरा इसमें आ जाओ अपने शिरा। शिरा के बारे में उल्टा हो जाएगा जस्ट इसका। ऐसी रक्त वाहिनियां जिनमें अनऑक्सीकृत या विऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है वह क्या कहलाती है? शिराएं कहलाती हैं। ठीक है। अब आप जानते हो कि अनऑक्सीकृत रक्त किधर से? अंगों से हृदय की ओर प्रवाहित होता है, वहां जाके फुफ्फुस में फिल्टर होता है। तो ये क्या थी? इसमें यहाँ उच्च है तो यहाँ क्या रहेगा? निम्न रक्त दाब प्रवाहित होता है, और उनकी भित्ति क्या थी? मोटी थी, और इनकी भित्ति क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। भित्ति का मतलब भित्ति की दीवारें होती है उनसे मतलब है यहाँ पे। तो ये 2 प्रकार की हुई अपने शिरा और धमनी। याद कर लीजिएगा इनको कि धमनी में तो शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है और शिरा में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। अगला अपना टॉपिक है हृदय। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, संरचना दिख रही है, देखिए इसे बनाने का प्रयास करें आप सभी। एक तो देखिए, यह एक पेशीय मांसल संरचना होती है। पेशीय का मतलब पेशियों से मिलकर बनी होती है, और ये किसके रूप में कार्य करती है? एक पंप के रूप में कार्य करती है। और ये मध्य से क्या होती है? खोखली होती है, और मांसल का मतलब होती है मोटी मोटी आकार की मसल से बनी हुई होती है। यह हमारे शरीर में क्या करती है? रक्त को प्रवाहित यानी प्रवाह का मतलब पंप करने का कार्य करती है। आप सभी जानते हो, छोटी क्लास में पढ़ा है आपने कि हमारे जो हृदय होता है उसका आकार हमारे हाथ की बंद मुट्ठी के समान होता है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी रंग होता है। किस प्रकार का रंग होता है? हल्का गुलाबी होता है। ये कहाँ स्थित होता है? ये जो हमारे
फुफ्फुस होते हैं, फेफड़े, उनके मध्य जो अपना सीना होता है इसकी बाईं ओर की तरफ नीचे की ओर स्थित होता है। यानी फुफ्फुस के मध्य सीने में बाईं ओर हृदय क्या होता है, स्थित होता है। इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को अपन हृदय आवरण कहते हैं। इस हृदय आवरण में हृदय जो आवरण का द्रव भरा होता है, एक प्रकार का जो ये द्रव क्या करता है, बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करने का कार्य करता है। एक बाहरी आघात चोटें जो पहुंचती है पर्यावरण से, जैसे ताप इन और हमें कोई बाहरी आघात पहुंचे तो उनसे सुरक्षा करने का कार्य करता है। आप इसके अलावा आप सभी जानते हो कि हृदय को, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है, यानी चतुष्फलकीय पाया जाता है। यानी इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, यह आपके 4 भागों में बटा होता है। देख चित्र में भी दिख रहा है कि बायां और दायां, यानी दो भाग तो बाएं और 2 भाग दाएं। एक हो गया बायां आलिंद और दूसरा हो गया बायां नीले। इधर दायां आलिंद और दायां नीले, यानी 2 भाग तो हो गए आलिंद के और 2 भाग किसके हो गए, नीले के। और दायां बायां इनको नाम दे दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि दायां आलिंद और बायां आलिंद और बायां नीले, ये दोनों एक पट्टे, ये यहाँ पे पट्ट पाया जाता है, पर्दा जिसे बोलते हैं अपन, इस पर्दे द्वारा कहते हैं विभक्त होते हैं। तो इस पर्दे को अपन क्या कहते हैं, माइटल कपाट कहा जाता है। और ये एक द्विलग कपाट होता है, 2 लेयरों से बना हुआ कपाट होता है। ये कपाट क्या कार्य करता है कि जब यहाँ रक्त बढ़ जाता है और वो रक्त नीचे आ जाता है तो उस रक्त को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकने का कार्य करता है। इसी प्रकार इधर दायां आलिंद और दायां नीले के मध्य भी क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है। इसे त्रिवलय कपाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिवलय कपाट कहा जाता है। ठीक है, ये इसका कार्य हुए हृदय का। हृदय की संरचना आपको पता है, जबकि इसमें बायां नीले और दायां नीले, और ये महाशिरा ये फुफ्फुस होता है, फेफड़े से आने वाली धमनी और शिराएं होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण। आप सभी जानते हो रक्त का हमारे शरीर में अंगों तक पहुंचना क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण कहलाता है। यानी हृदय ये कार्य करता है कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसको कहाँ पहुंचाए, अंगों तक, और अंगों से जो इसके भाग होते हैं वो वापस हृदय तक लाने का कार्य करते हैं। हृदय परिसंचरण में हृदय की क्रिया विधि आती है। क्या आती है, हृदय की क्रिया विधि। इस क्रिया विधि को इस डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जैसे इसमें 1, 2, 3 और 4, ये 4 भाग दे रखे हैं। आप ऐसे 4 कॉलम बना लीजिए, ये बन गए अपने 4 कॉलम। ये इनमें नाम लिख दीजिए। इधर बायां वाला है तो बायां आलिंद, ये बायां नीले, और ऐसे दायां आलिंद और ये दायां नीले, दायां नीले। ठीक है, ये 4 कोष्ठक है। इस प्रकार से अपने 4 कोष्ठक बना लिए। यहाँ पे अपन निकलेंगे फुफ्फुस या फेफड़ा, जो फेफड़े होते हैं अपने वो फुफ्फुस लिख लिया जाएगा। ठीक है, और नीचे अपन लिख लेंगे शरीर के अंग, शरीर के अंग, ये से बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन इसमें और यहाँ से एक लाइन इसमें ऐसे कर लीजिए, और इसी प्रकार एक लाइन यहाँ से इधर ले जाइए यहाँ। ठीक है, यहाँ से वापस एक लाइन इसमें ले जाइए। ठीक है,
ये क्रियाविधि का डायग्राम है। अब इसे समझेंगे। देखिए, मनुष्य के शरीर में यहाँ से ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके माध्यम से, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में लाया जाता है। यहाँ से आप प्रारंभ करोगे, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से कहाँ लाया जा रहा है, बाएं आलिंद में लाया जा रहा है। इस अवस्था में बायां आलिंद शिथिल अवस्था में होता है। शिथिल, शिथिल का मतलब होता है शांत, शिथिल अवस्था में होता है। जब ये बायां आलिंद पूरा भर जाता है तो यहाँ पर जो उपस्थित है, ये कौन सा कपाट है, द्विलक कपाट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ये माइटल। ये द्विलक कपाट क्या हो जाता है, खुल जाता है और यहाँ से रक्त कहाँ आ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है। इस समय ये बाएं आलिंद क्या होता है, शिथिल अवस्था में होता है। और इसमें क्या होता है, बाएं आलिंद में शिथिल अवस्था के बाद में जब संकुचन पैदा होता है, अत्यधिक मात्रा में कंपन उत्पन्न होता है, तो इस पे दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने से ये क्या हो जाता है, माइटल कपाट या द्विलक कपाट क्या हो जाता है, खुल जाता है और यहाँ से रुधिर कहाँ आ जाता है, बाएं नीले में। बाएं नीले इस समय की शिथिल अवस्था में हो गया, वापस शिथिल अवस्था में होता है और शिथिल अवस्था में ये शांत रहता है। वापस इसमें संकुचन की प्रक्रिया होती है, जिससे यहाँ से रक्त कहाँ, महाधमनी से होते हुए शरीर के अंदर तक प्रवाहित कर दिया जाता है। यहाँ से शरीर से वापस महाशिरा द्वारा इसमें जो विऑक्सीकृत यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है, यहाँ से कहाँ लाया जाता है, दाएं आलिंद में लाया जाता है। दाएं आलिंद इस समय वही शिथिल की अवस्था में होता है और जब इसमें संकुचन की अवस्था होती है तो इसमें उपस्थित ये त्रिवलय कपाट या जिसे अपन माइटर कहते हैं, वो वापस खुलता है और इसके खुलने के बाद जो पूरा रक्त होता है वो कहाँ जाता है, दाएं नीले में आ जाता है और दाएं नीले के द्वारा फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से कहाँ लाया जाता है, फुफ्फुस तक लाया जाता है। और फुफ्फुस में आप जानते हो ऑक्सीजन का शुद्धिकरण होता है। ये पूरा चक्र हृदय चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पूरा चक्र हृदय चक्र कहलाता है, हृदय चक्र कहलाता है। क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह एक बार कहाँ से, हृदय से फुफ्फुस में और फुफ्फुस से वापस हृदय में होता है। ठीक है, तो हृदय चक्र में रक्त दो बार हृदय से गुजरता है। ठीक है, एक बार तो शरीर से हृदय में विऑक्सीकृत रुधिर जाता है और वापस ऑक्सीकृत रुधिर कहाँ से, हृदय से फुफ्फुस में जाता है। इस प्रकार दोहरा परिसंचरण होता है। क्या होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। यानी दोहरा परिसंचरण का मतलब हृदय से हमारे शरीर में रक्त दो बार गुजरता है, इसलिए मानव में क्या पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हृदय की गति का निर्धारण जो किया जाता है, ये पेसमेकर नामक एक उपकरण आता है, पेसमेकर नामक उपकरण आता है, उसके माध्यम से हृदय की गति को मापा जाता है। ठीक है, एक बार क्रियाविधि वापस देख लीजिए। मनुष्य के शरीर से ऑक्सीकृत युक्त रक्त फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में लाया जाता है। बाएं आलिंद इस समय शिथिल अवस्था में होते हैं। जब इसमें संकुचन होता है तो संकुचन होने से यहाँ पर जो माइटल या द्विलक का पार्ट होता है ये ओपन हो जाता है, यानी खुल जाता है, तो बाएं आलिंद बढ़ जाता है। जब बाएं आलिंद पूरा बढ़ता है तो महाधमनी द्वारा ये कहाँ प्रवाहित कर दिया जाता है, शरीर के अंगों में प्रवाहित कर दिया जाता है। यहाँ पर उपस्थित शरीर के अंगों में उपस्थित विऑक्सीकृत रक्त कहाँ, किसके द्वारा, महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। दाएं आलिंद इस समय किस अवस्था में होता है, शिथिल अवस्था में होता है। जब इसमें पूरा बढ़ जाता है ये, तो क्या उत्पन्न हो जाता है, ये इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे ये इसका त्रिवलय या माइटल जो कपाट होता है ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है। यहाँ से दाएं आलिंद पूरा बढ़ता है और दाएं आलिंद पूरा बढ़ने पर रक्त यहाँ से फुफ्फुसीय धमनियों द्वारा हृदय में पंप कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है।
ये पूरा संचरण हृदय चक्र कहलाता है या परिसंचरण कहलाता है। क्योंकि मनुष्य में 2 बार हृदय से रक्त प्रवाहित होता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं।